ममता सुबह सुबह सिंपल वर्दी में सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाती है और एक एक करके सभी दुकानदारों से लगभग हर प्रकार की सब्जियां खरीदती है। और लौकी खरीदने के लिए जैसे ही वो एक सब्जी वाले के पास जाती है और जैसे ही उसे भैया कहने की कोशिश करती है तो उसके मुंह से केवल वह शब्द ही निकलता है। दोस्तों, जैसे ही वो उस सब्जी वाले को देखती है तो उसे देखने के बाद दंग रह जाती है और अपने मुंह से भैया की जगह पर केवल भैया वह ही कह पाती है। और जो सब्जी बेचने वाला था, जब वो ऊपर उठाकर कोई सिर को जब उस महिला को ममता को देखता है तो वो भी उसे देखने के बाद दंग रह जाता है। दोस्तों, वो सब्जी बेचने वाले का नाम राजेश होता है। राजेश ने जब ममता को देखा तो वहीं की वहीं बैठा का बैठा रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे उस लड़की से कैसे बातचीत करनी है। दरअसल दोस्तों, ममता और राजेश जो थे वो तलाकशुदा पति पत्नी थे। इनका तलाक लगभग आज से 4 साल पहले हो चुका था और आज 4 साल बाद इन्हें दोबारा से किस्मत ने मिलने का मौका दिया था। अब दोनों जब 4 साल बाद एक दूसरे के सामने खड़े हुए तो दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि किस लहजे में बातचीत की जाए और क्या बातचीत की जाए। फिर थोड़ी देर वहीं की वहीं खड़ा रहने के बाद में ममता राजेश से कहती है कि राजेश, आप और यहाँ सब्जी बेचने का काम कर रहे हो? तो फिर राजेश कहता है कि हाँ ममता, किस्मत ने ऐसी ठोकर मारी है मुझ में कि मैं आज यहाँ सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहा हूँ। अब ये बात सुनने के बाद में जो ममता थी वो आश्चर्य रह जाती है, प्रश्नचित हो जाती है कि उसके मन में अब ये प्रश्न सा उमड़ने लगता है कि क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी आपके साथ में कि आप यहाँ सब्जी बेचने का काम कर रहे हो। अब ये सवाल उसने राजेश से पूछे। राजेश ने फिर अपनी उसे कहानी बताई कि वो किस प्रकार से वहां तक पहुंचा है। दोस्तों, उस कहानी को सुनने के बाद में ममता की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो सिसक सिसक कर रोने पर मजबूर हो जाती है। फिर राजेश अपनी जगह से खड़ा होता है और ममता को धीरज बनाते हुए उसे खुश करने की कोशिश करता है, उसे धीरज देता है कि जो होना था सो हो गया। दोस्तों, जब राजेश ने ममता को कंधे पर हाथ रख कर के धीरज बंधाया तो अब ममता को लगने लगा कि राजेश अब पहले जैसा नहीं है, ये काफ़ी बदल चुका है और जो मेरे साथ पहले रहता था उस स्थिति से बहुत बाहर आ चुका है। अब ये बहुत ही गंभीर रूप से गंभीर हो चुका है। फिर राजेश से ममता ने उसका मोबाइल नंबर मांगा, क्योंकि दोस्तों जो भीड़ भाड़ वाला इलाका था सब्जी मंडी का, सब्जी मंडी में चें चें पे पे हो रही थी तो दोनों एक दूसरे की बातों को ढंग से नहीं सुन पा रहे थे। फिर ममता ने राजेश का नंबर ले लिया और कहा कि जब तुम फ्री हो जाओगे लगभग 10 बजे के समय तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी। राजेश भी कहता है कि 10 नहीं तो मैं 11-12 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, तुम कॉल कर लेना। इस तरह से दोस्तों राजेश का नंबर लेकर के ममता सब्जी मंडी से अपने घर चली जाती है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी जिसमें दो पति पत्नी तलाक के बाद 4 साल बाद एक दूसरे से भगवान की कृपा से मिले। आइए दोस्तों जानते हैं इन दोनों की कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो और दर्शकों तक पहुंचे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ममता और जो राजेश था, ये दोनों अपने शादी से बहुत ही खुश थे। जब राजेश और ममता की शादी हुई, जब पहली रात हुई, तो पहली रात के बाद जब दिन हुआ तो ममता ने राजेश को सीधे तौर से कथित तौर पर कह दिया। वो उससे कहती है कि राजेश, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। राजेश बोलता है कि कहो, क्या बात है? ममता राजेश से कहती है कि देखो, हम ग्रेजुएट हैं, हमने बीएससी कर रखी है और हमारा सपना है कि हम पुलिस में जाएं और दरोगा का पद धारण करें और एक थाने में इंचार्ज बने।
एक चौकी इंचार्ज बने। तो राजेश कहता है ममता से कि ठीक है, जब तुम्हारी इच्छा पढ़ने की है, पढ़ लिख करके तुम पुलिस में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी इसमें पूरी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ने में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी अच्छी सी अच्छी कोचिंग लगाऊंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा। दोस्तों, राजेश की बातों को सुनने के बाद में ममता जो थी बड़ा ही खुश होती है, और फिर शादी जब हो गई थी, 2 दिन हो गए थे, तो फिर अपनी मेहनत करने लगती है जो उसने सपना देखा था दरोगा बनने का। अब अपने सपनों की खातिर जो ममता होती है वो दिन रात मेहनत करती है। लगभग 24 घंटे में से लगभग 15 से 16 घंटे वो पढ़ने में व्यस्त करती है। दोस्तों, राजेश भी जो होता है वो ममता का जो ट्यूशन होता है, दरोगा जो कोचिंग चलती है उसका, एक शहर में एक अच्छे नामी टीचर के यहाँ पर करा देता है। वो टीचर उसे महीने के उससे 4,000 रुपये वसूलता है। दोस्तों, राजेश बड़ा ही खुश था क्योंकि वो टीचर बहुत ही जाना माना था और उसके बैच से, उसके यहाँ से बहुत सारे लड़के लड़कियाँ पुलिस में भर्ती हुए थे, पुलिस का एग्जाम पास किया था, एग्जाम क्लियर किया था। अब राजेश ने जब अपनी पत्नी को वहाँ पर पहुँचा दिया पढ़ने के लिए, तो राजेश बड़ा ही खुश हुआ कि उसकी पत्नी भी पुलिस में जाएगी, दरोगा बनेगी और उसका सिर, उसका नाम रोशन करेगी। क्योंकि दोस्तों, जो राजेश था वो पढ़ा लिखा तो था ही, लेकिन उसका इंटरेस्ट इन कामों में नहीं था, क्योंकि जब उसके माता पिता जवानी में ही गुजर गए तो उस पर अपनी बहन को पालने पोसने का जिम्मेदारी आ गई, और इसी जिम्मेदारी के चक्कर में वो अपनी पढ़ाई को त्याग देता है। दोस्तों, फिर वो जब अपनी पढ़ाई को त्याग देता है तो सीजन बाय सीजन व्यापार खुलने लगता है। जैसे गर्मियों के दिनों में वो बर्फ का व्यापार खोलता है, बर्फ की एक छोटी सी कंपनी लगा लेता है, और जैसे फिर और उसी सीजन में ही आम वगैरह बेचा करता है। मतलब हर एक सीजन में हर एक तरह का व्यापार करता है। सर्दियों के दिनों में मूंगफली का धंधा करता है, मूंगफली को व्यवसाय करता है, ट्रकों को लोडिंग, मतलब ट्रकों में भर भर करके बेचा करता व्यापारियों को। इस तरह से दोस्तों वो एक अच्छा कह सकते हैं आप ट्रेडमैन था, अच्छा व्यापारी था, अच्छी इनकम थी उसकी। जब उसकी पत्नी अब पढ़ने लगी तो उसे अब ये सपने देखने का अधिकार मिल गया कि वो भी अब समाज में और ज़्यादा से ज़्यादा सिर उठाकर चल सकता है। दोस्तों, 1 साल गुजर जाता है और 1 साल गुजरने के बाद में 12 चौक 48 हजार रुपये की फीस 1 साल की जाती है कोचिंग की ममता की। 1 साल के बाद में दरोगा एसआई का वैकेंसी आती है और उस वैकेंसी में जो ममता होती है वो अपना फॉर्म डालती है। जो पेपर का दिन था वो आता है और ममता पेपर देने जाती है। पेपर देने के बाद में ममता बहुत एक्साइटेड थी कि उसका नंबर 100% आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो सरकारी नौकरी होती है ये आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करती है कि ये नौकरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ऐसा ही था ममता के साथ। ममता को विश्वास था कि वो इस पेपर में अच्छा रैंक हासिल करेगी, अच्छा नंबर हासिल करेगी, लेकिन उसकी जो सपना देखा था वो अधूरा ही रह जाता है। और जब कट ऑफ आती है, जो आंसर की आती है, तो उसमें पता चलता है कि वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दोस्तों, इस फेल होने की डर से फेल हो चुकी थी, तो इससे वो उभर नहीं पाती है और सदमे में चले जाती है। अब जो राजेश था वो ममता को समझाता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मेहनत करो और मेहनत करोगी तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। क्या हुआ अगर एक बार तुम हारी तो क्या हुआ, अब तुम जब आगे बढ़ोगी तो तुम्हारे पास अनुभव होगा, तुम्हारे पास पूरी नॉलेज होगी, और तुम जब दोबारा पेपर देने जाओगी तो तुम 100% उसे निकाल दोगी। दोस्तों, राजेश की बातों को सुनने के बाद में जो क्या होता है कि ममता को विश्वास पैदा हो जाता है कि वो उस पेपर को निकाल सकती है।
फिर वो अपने पति की बातों को सुनने के बाद दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करती है। दोस्तों फिर 6 महीने के बाद में फिर दोबारा से एसआई की वैकेंसी आती है, और वैकेंसी जब आती है तो फॉर्म डालती है और पेपर देने जाती है। और जब पेपर देने के लिए जाती है तो पेपर देने के बाद में वही कॉन्फिडेंस रहता है कि वो ज़रूर इस पेपर में पास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बात फिर वही है कि जो सरकारी नौकरी होती है वो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल पास करने से कहीं ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जो हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को आप हल्के में लेकर ही पास कर सकते हैं, बिना पढ़े ही पास कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरियां का जो पेपर होते हैं उन्हें आप हल्के में लेकर के पास नहीं कर सकते। अगर आप मेहनत भी करोगे तो मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत भी आपका साथ देना चाहेगी। अगर आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया तो आप उस पेपर को कभी भी नहीं निकल पाएंगे। और ऐसा ही होता है दूसरी बार भी ममता के साथ। ममता दोबारा जो वैकेंसी आई थी, जब दोबारा उसने पेपर दिया तो उस पेपर में भी वो फेल हो जाती है। दोस्तों अब फेल होने के बाद में जो ममता का भरोसा था एसआई बनने का, दरोगा बनने का, वो पूरी तरह से टूट जाता है। जब सपना टूट जाता है तो राजेश उसे दोबारा से विश्वास दिलाता है कि कोई बात नहीं, तुम बढ़ती रहो, तुम्हें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों इन बातों को सुनने के बाद में ममता जो थी बहुत ही ज़्यादा शोक संदेश में डूब जाती है। उसे अब ये सोचने लगती है कि उसका पति इतना उससे प्यार करता है और उसे पढ़ाना चाहता है, और बार बार उससे यही कहता है कि मेहनत करो और मेहनत करके तुम जरूर ऐसा ही बन जाओगी। तो इस बात से जो ममता होती है वो चिढ़ जाती है और राजेश से कह देती है कि आप मुझे क्यों चिढ़ाने का काम कर रहे हो, मैं मेहनत तो कर रही हूँ, क्या आपको मेरी मेहनत नज़र नहीं आती है। तो राजेश उससे समझाता है और उससे कहता है कि मेहनत तू कर और अधिक कर, जब जाकर के तुम सफल हो पाओगी। दोस्तों इस बात को सुनने के बाद में जो थी ममता दोबारा से मेहनत करती है, दोबारा से उसकी शादी को लगभग 2.5 साल हो जाते हैं, और 2.5 साल के लगभग दौरान 3 बार वैकेंसी आती है। जब तीसरी बार वैकेंसी आती है एसआई की तो पेपर देती है और उसमें भी वो पूरी तरह से फेल हो जाती है। दोस्तों जब वो फेल हो जाती है पूरी तरह से तो ममता से ज़्यादा धक्का जो था वो अब राजेश को लगता है। अब राजेश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पत्नी के फेल होने के बाद में अपनी पत्नी को घर आकर के डांटता है और उसे मारने पीटने लगता है। जब ममता उसका मुंह सूंघती है तो उसे लगता है कि वो शराब पी करके आया है। दोस्तों वास्तव में फेल होने के गम में जो राजेश था वो शराब पी करके घर पहुंचता है और ममता को मारने पीटने लगता है। दोस्तों वो ममता को मारता पीटता ही नहीं बल्कि उसे तलाक लेने की भी बातचीत करता है। वो उसे धमकी देता है कि तुम 3 बार पेपरों को पास नहीं कर पाई और तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों जब इस बात को सुना ममता ने तो उसे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वो अपनी किस्मत के आगे मजबूर थी। उसने राजेश को समझाने की कोशिश की कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकती, उसकी मेहनत भी कुछ नहीं कर सकती, उसकी बाधा उसकी किस्मत है। दोस्तों फिर राजेश ने उससे कहा कि बाधा तुम्हारी किस्मत नहीं है, बाधा तुम्हारी मेहनत है, तुमने जी तोड़ मेहनत नहीं की इसीलिए तुम आज सफल नहीं हो पाई हो। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया है पूरे इस समाज में। दोस्तों इतना कहता है राजेश और इतना कहने के बाद में वो डाइवोर्स पेपर मंगवाता है और उससे तलाक ले लेता है। दोस्तों उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद में जो ममता होती है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होती है और अपने घर जाती है और घर जा कर के वो ठान लेती है कि वो एक दिन
किसी भी कीमत पर, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उस कीमत पर वो जरूर एक न एक दिन ऐसा ही बनेगी, दरोगा बनेगी। दोस्तों, वो घर चली जाती है और घर जाने के बाद दिन रात मेहनत करती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि कहते हैं कि कोई चीज समय पर नहीं मिलती है, कोई चीज समय से पहले मिल जाती है, और ऐसा ही होता है ममता के साथ। ममता को जो चीज पत्नी के रूप में चाहिए थी अपने पति के सामने, वो चीज उसे अपने पति के सामने नहीं मिली। जब वो अपने पति से अलग हुई तो उसके 4 महीने बाद जब एसआई की वैकेंसी आई तो उसने वो पेपर क्लियर कर दिया और वो दरोगा बन गई। दोस्तों, इधर जो राजेश होता है वो अपनी पत्नी के गम में कि उसकी पत्नी ने उसकी बेइज्जती करा दी और वो अब उसे छोड़ दिया और छोड़कर चली गई, इसी गम में और अधिक से अधिक शराब पीता है और शराब पी कर अपना बुरा हाल कर लेता है। और उसका जो काम ही था कि वो हर दिन हर महीने में कोई ना कोई अलग व्यापार करता रहता था। तो फिर वो दिन भर शराब पीता, रात भर शराब पीता और सुबह मंडी में अपना कारोबार करता, सुबह सब्जी मंडी में अपनी सब्जी बेचने का धंधा करता। दोस्तों, जो ममता होती है वो दरोगा बन जाती है और दरोगा बनने के बाद 2-3 दिन बाद ही अपने पति से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे मिल नहीं पाती क्योंकि जो राजेश था उसने वो एड्रेस पूरी तरह से बदल दिया था। जो ममता थी उसका भी जो दरोगा बनी तो उसका भी अलग जगह पर प्रमोशन होता है, ट्रांसफर होता है और वहाँ वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। और जब दूसरी जगह पर पहुंचने के बाद पहले दिन ही सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात अपने तलाकशुदा पति राजेश से होती है। राजेश को देखने के बाद उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये राजेश है और उसकी मुलाकात आज उससे हो गई है। दोस्तों, जब राजेश को देखा तो बहुत देर बातचीत करने के बाद ममता ने राजेश से उसका नंबर ले लिया और उससे फिर जब 11 बजे फ्री हुआ राजेश तो उसे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसे एक पार्क में बुलाया और उससे बातचीत की। ममता राजेश से कहती है कि देखो, आज हम दरोगा बन गए जो तुमने सपना देखा था। दोस्तों, राजेश इतनी बातों को सुनता है कि ममता जो कह रही है वो सही है या नहीं है, और सही कह रही है तो भी वो विश्वास कर लेता है और झूठ भी कह रही है तो भी विश्वास कर लेता है। और जैसे ही वो सुनता है कि ममता दरोगा बन गई है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत ही ममता को अपनी गोद में उठा लेता है। दोस्तों, ममता को एक बार के लिए तो गुस्सा आता है कि उसके पति ने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन प्यार भी बहुत आता है कि उसके पति ने उसे 3 बार मौके दिए लेकिन वो उसके जो विश्वास था उसे जीतने में असमर्थ रही थी। अब उसे बहुत प्यार आता है और फिर वो अपने पति से माफ़ी मांगती है पार्क में और कहती है कि राजेश, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई थी। जब तुम चाहते थे कि मैं दरोगा बनूं, मैं तब नहीं बन पाई, मैं तब तुम्हें उसे सिद्ध नहीं कर पाई। अब राजेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद उल्टा ही उससे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि ममता, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करने चाहिए था, मैंने जो तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, इस तरह से जो दोनों थे एक दूसरे को माफ़ करते हैं और एक दूसरे को गले लगा देते हैं और एक दूसरे की लाइफ में दोबारा से आ जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि सफलता जो होती है वो समय मांगती है, क्योंकि कोई भी सफल इंसान थोड़ी देर में या एक ही झटके में सफल नहीं हो सकता। केवल वही व्यक्ति एक ही झटके में सफल होता है, उसे सफलता मिलती है जो नेचुरली माइंडेड होता है, जो नेचुरली टैलेंटेड होता है। हम जैसे लोग या कोई आईक्यू लेवल जिसका कम है, वैसे लोग अपनी मेहनत से ही, अपनी मेहनत को समय देकर ही
आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को अचीव कर सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने ऊपर धैर्य बना के रखें, अपनी मेहनत पर फोकस करें, अपनी मेहनत जो कर रहे हैं उसमें सुधार करें और विश्वास रखें कि वह आप एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।